नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवीन वैष्णव, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, हाईटेक हॉस्पिटल। आज आपके साथ एक इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करने के लिए आया हुआ हूँ। हमारे पास एक 77 ईयर ओल्ड फीमेल आई हुई थी जिनका राइट साइड का किडनी बहुत ही ज़्यादा स्वोलन अप था। जनरली हम ऐसे समय में ये सोचते हैं कि आगे कोई स्टोन फंसा होगा या कोई ट्यूमर होगा या ब्लड क्लॉट होगा जिसने यूरिन का रास्ता रोक रखा हुआ है। बट सरप्राइजिंगली इसमें दोनों ही किडनी स्वोलन अप थी और उन फीमेल को यूरिन करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमारा प्राइमरी डायग्नोसिस ऐसा था कि उनकी जो पेशाब करने की नली है इसमें कहीं न कहीं सिकुड़न आया हुआ था, जो कि सही भी था। जब हम दूरबीन से मैनेज करने गए तो यहाँ सिकुड़न आई हुई थी जिसे हमने चौड़ा किया और अल्टीमेटली उनको यूरिन करने का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। लेकिन साथ में किडनी कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वेलिंग हो रखा था। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे फर्दर इवैल्यूएट करना चाहिए कि इतनी ज़्यादा स्वेलिंग क्यों आ रही है। सिर्फ यूरेथ्रल स्टेनोसिस से इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आना पॉसिबल नहीं लगता। दैट टू डिस्प्रपोर्शनेट स्वेलिंग थी। राइट साइड में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वेलिंग था। तो आगे दूरबीन से इवैल्यूएट करने पर मुझे पता चला कि उनकी राइट साइड की किडनी की ये जो नली होती है जिसे यूरेटर कहते हैं, ये बिल्कुल एक जगह पे आके इसकी अप्रॉक्स डायमीटर 6 mm होती है, जो कि पिन होल बिल्कुल पिन पॉइंट हो गई थी, नैरो हो गई थी क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से। तो उसके ऊपर यूरिन काफी पूरी तरह से इकट्ठा हो गया था और ये बहुत लंबे समय से रहा होगा, इसलिए ये पाइप स्वेलिंग होकर के किंक भी हो गया था। जैसे कि गार्डन में जब आप पानी डालते हैं पाइप से, वो अगर किसी जगह से ऐसे मुड़ जाए तो फिर आगे पानी जाना तो पॉसिबल हो नहीं पाता, उल्टा पीछे बैक प्रेशर से नल से आपका पाइप निकल जाता है। सेम चीज यहाँ पे हुई थी, पिन होल मिएटस भी था और किंक भी था। और ये महिला को साथ में, अब ऐसे समय में कोई नॉर्मल पेशेंट हो तो उसे हमें कट करके पहले वाले प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड को वापस से जोड़ना होता है, क्योंकि वो खराब एंड को निकालना पड़ेगा। और अगर वो एरिया बहुत ज्यादा है तो डायरेक्ट उसे ब्लैडर में री एनास्टोमोस करना होता है, री इम्प्लांट करना पड़ता है। बट इनको साथ में कई सारी कोमॉर्बिडिटी थी, जैसे कि डायबिटीज, ये ब्लड थिनर पे थी, हार्ट पेशेंट भी है, हाइपोथायरॉइड भी है। तो इतनी कोमॉर्बिडिटीज और 77 ईयर के एज में डेफिनेटिव सर्जरी करना मुश्किल था, लेकिन किडनी को रिलैक्स करना बहुत जरूरी था। इसलिए हमने दूरबीन से गाइड वायर डाल करके, इसमें गाइड वायर के जाने की भी, एक पतले से तार के जाने की भी जगह नहीं थी, स्टिल जगह बना करके डाल के हमने दोनों किडनी में स्टेंट डाला और अब पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ हैं। प्लस साथ में उनका ये जो यूरेथ्रा वाला एरिया में नैरोइंग आ गई थी, उसे भी हमने डायलेट कर दिया। तो अब पेशेंट आराम से यूरिन कर पा रही हैं और उनके किडनी की स्वेलिंग भी लगातार कम हो रही है। तो इसमें टेक होम मैसेज ये है कि किडनी की स्वेलिंग को हमेशा स्टोन या ट्यूमर से ही नहीं जोड़ना चाहिए। समटाइम्स उसकी मॉर्फोलॉजी ही वो किंक हो गया होता है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई किंक, तो उसे भी ओपन करना होता है और उसके कई अलग अलग तरीके होते हैं। धन्यवाद।